हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन का 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति से प्राप्त उपयोगी तत्व जितने भी है, उपयोगी वस्तु जितने भी है, वो सारी चीज प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? तो अक्षय संसाधन मतलब की नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल जो है वो अक्षय संसाधन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का है? अक्षय, अनक्षय, जैविक और अप्राकृतिक। तो ये क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा अनक्षय संसाधन, मतलब अनवीकरणीय संसाधन का ये उदाहरण। अनक्षय संसाधन जो होता है इसी को हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, अक्षय संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा संसाधन सीमित मात्रा में है? सीमित मात्रा में कौन सा है? जल, वायु, खनिज तेल, सूर्य का प्रकाश। तो सीमित मात्रा की जब बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल। ये जो है हमारे पास सीमित मात्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहा जाता है पवन ऊर्जा किस श्रेणी का संसाधन है? तो अक्षय, अनक्षय, नवीकरणीय और प्राकृतिक। तो पवन ऊर्जा जो हो जाएगा ये नवीकरणीय हो जाएगा, मतलब कि अक्षय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, किस श्रेणी का है? तो अक्षय संसाधन, या आप इसको नवीकरणीय भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन में इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन शब्द किस भाषा से आया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। संसाधन शब्द किस भाषा से आया है? तो ये संस्कृत भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है कि जो भी प्रकृति से मिला है तो उसको उपयोगी बनाना या उपयोगी चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है? तो जो सड़क हो जाएगा ये मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि कैसा संसाधन हो जाएगा? प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैविक, कृत्रिम। तो भूमि हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि किस प्रकार के संसाधन पर निर्भर है? कृषि कैसे संसाधन पे? तो प्राकृतिक संसाधन पे कृषि निर्भर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनवीकरणीय संसाधन का अर्थ क्या है? अनवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है? जो समाप्त होने या योग्य हो। तो जो समाप्त हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जो बार बार उपयोग हो सके उसको तो हम नवीकरणीय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल प्रवाह। जो जल में प्रवाह होता है उसी का प्रयोग करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बहते हुए जल का प्रयोग करके। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, धात्विक नहीं है तो इसमें से अब्रक जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि अब्रक इसमें धात्विक नहीं है। बाकी सब जो है लोहा, तांबा, सोना, ये सारे चीज क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जंगलों से प्राप्त लकड़ी किस प्रकार का संसाधन है? जंगलों से प्राप्त लकड़ी जो हो जाएगा एक प्राकृतिक संसाधन तो होगा और अक्षय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य का प्रकाश किस श्रेणी में आता है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कृत्रिम, धात्विक। तो ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। सूर्य का प्रकाश किस श्रेणी में आएगा? नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खनिज तेल का निर्माण हुआ है। खनिज तेल का निर्माण कैसे हुआ है? जीवाश्मों से, चट्टानों से, पौधों से या जल से। तो खनिज तेल का निर्माण हुआ है जीवाश्मों से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा संसाधन हमेशा उपलब्ध रहता है? कौन सा संसाधन हमेशा उपलब्ध रहता है? जल, वायु, कोयला, पेट्रोलियम। तो हमेशा उपलब्ध रहने वाला संसाधन है वायु। ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जलवायु, मृदा, स्थलाकृति किसके अंतर्गत आते हैं? जलवायु, मृदा, स्थलाकृति किसके अंतर्गत आता है? ये सारी चीजें जो है ये क्या है? भौतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, डीजल। तो सबसे स्वच्छ स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खनिज संसाधन किस प्रकार की चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं? तो
खनिज संसाधन की बात करें तो ये लगभग सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीकरणीय की जब बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मिट्टी का निर्माण किससे होगा? चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जल संसाधन का मुख्य स्रोत नलकूप, नदियां, वर्षा, झीलें। तो बिहार में जल संसाधन का मुख्य स्रोत हो जाएगा नदियां। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूमि को अक्षय संसाधन कब कहा जा सकता है? जब यह सीमित हो, जब इसका संरक्षण हो, जब यह नष्ट हो जाए, जब यह प्रदूषित हो। अक्षय संसाधन कब कहा जाएगा? जब इसका संरक्षण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। और याद रखेंगे जो पीट कोयला होता है ये सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, ये सबसे खराब किस्म का कोयला होगा और एंथ्रासाइड जो होता है ये सबसे बेस्ट किस्म का कोयला होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। बाकी जो ये चार ऑप्शन है ये चारों कोयला का प्रकार है। तो कभी कभी कोयला के प्रकारों को भी लिखने के लिए कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोयला के चार प्रकारों को लिखें, तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जल का दुरुपयोग, जल का बर्बादी, जल का सतत उपयोग। तो ऑप्शन से भी क्लियर है, जल का सतत। जल का संरक्षण हम क्यों करेंगे? ताकि लंबे समय तक जल का हम उपयोग कर सके, तो लगातार जल का हम उपयोग कर सकें। ठीक है, तो जल का सतत उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश में से आ जाएगा सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। कोयला किससे बना होता है? कोयला कार्बन से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ जो धातु होता है उसका प्रमुख अयस्कों का नाम जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें से एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइड है। ठीक है। लोहे का सबसे उत्तम अयस्क कौन सा है? तो लोहे का सबसे उत्तम अयस्क हो जाएगा इसमें मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सारा चीज जो है लोहे का अयस्क ही है। इसमें से बेस्ट क्वालिटी का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। जल विद्युत के लिए क्या आवश्यक है? तो ऊंचाई से गिरता हुआ जल। ठीक है, ऊंचाई से गिरता हुआ जल जो है इससे हम जल विद्युत का उत्पादन कर पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता का हम संरक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो इसीलिए इसका हम संरक्षण करते हैं। तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? असम। ठीक है, डिगबोई सब नाम सुने होंगे आप। तो ये क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्लियर है? लोहा किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन, कृत्रिम। तो लोहा क्या है? धातु है, तो ये कैसा खनिज है? धात्विक खनिज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये क्वेश्चन काफी बार बताया जा चुका है कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ताकि निरंतर हम इसका उपयोग कर सकें। किसी भी चीज को हम बचा के रखते हैं या उसका सही तरह से हम इसीलिए उपयोग करते हैं ताकि भविष्य में भी हम उसका उपयोग कर सकें। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5 और है क्वेश्चन नंबर आपका 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहा जाता है, कौन सा संसाधन मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक है? सोना, वायु, कोयला, पेट्रोलियम। तो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो वो हो जाएगा वायु।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? सार्वभौमिक विलायक का मतलब है जिसमें लगभग सभी चीजें क्या हो जाए, घुल जाए। विलायक किसको कहते हैं? जिसमें की चीजों को घोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह हर चीज को घोलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपयोग है? आभूषण बनाने में, ईंधन बनाने में, सड़क निर्माण में, भवन सजावट में। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। कोयला के सबसे बड़े भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला का सबसे बड़े भंडार की बात करें तो ये झारखंड में पाया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सौर ऊर्जा का उपयोग किस कार्य में नहीं होता है? सौर ऊर्जा का प्रयोग किस कार्य में नहीं होता है? तो लोहा पिघलाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं बिजली उत्पादन में, जल गर्म करने में, खाना पकाने में, ये सब चीज में तो करते हैं, लेकिन लोहा पिघलाने में नहीं करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अपना पड़ोसी है, चीन। सौर ऊर्जा का, ये पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा का क्या स्रोत है? चट्टानों में दबा हुआ जल। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में दामोदर घाटी, अच्छा यहाँ पे दामोदर होगा, ठीक है, प्रिंट हो गया है। भारत में दामोदर घाटी निगम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। इसको टिक कर लेंगे, भारत में दामोदर घाटी निगम किसके लिए प्रसिद्ध है? जल विद्युत के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कायांतरित चट्टानों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कोयला, संगमरमर, पेट्रोल, अभ्रक। तो क्या पेट्रोलियम, अभ्रक। तो इसमें से क्या हो जाएगा? संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। कायांतरित चट्टानों से हमें संगमरमर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 46, जूम कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से निपटने का एक तरीका क्या है? अधिक कोयला जलाना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, बिजली का खपत बढ़ाना, पेट्रोल। देखिए ऊर्जा संकट से कैसे निपटा जा सकता है? जब हम ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करेंगे, अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। जल का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? जल का अधिकतम उपयोग कहाँ होगा? तो कृषि के क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, खनिज शब्द का अर्थ है मिट्टी में पाई जाने वाली वस्तु, प्राकृतिक रूप से प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 49 है, वनस्पति किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, अक्षय, अनवीकरणीय, कृत्रिम। तो वनस्पति जो होगा ये क्या होगा? प्राकृतिक अक्षय संसाधन होगा। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यह जल को अक्षय संसाधन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्षा जल संचयन, जल बर्बादी, नदियों को प्रदूषित करना, भूजल का अत्यधिक दोहन करना। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जल को अक्षय संसाधन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप स्वयं से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग भी इसको ध्यान से देखते हैं। और काफी आसान क्वेश्चन है ये, और चूंकि ये जल संरक्षण से संबंधित है और काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारी जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का एक बार आप रिविजन करिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।